जय हिंद मित्रों, और ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अन्य फ्रेंडों को आपको वीडियो जाए। और इस क्रम में आइए मूल टॉपिक पे मैंने बताया था कि विटामिन टॉपिक चल रहा था और विटामिन को 3 पार्ट्स में बांट कर डिवाइड किए थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो जिसमें से क्या होता है, फर्स्ट भी पढ़ चुके हैं, सेकंड भी पढ़ चुके हैं और थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। तो यह जो पार्ट होता है, पार्ट थर्ड होता है, पार्ट थर्ड है विटामिन का। तो इतना बताए थे कि पार्ट 1 में बताए थे कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन पार्ट 2 में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किए थे। और आज देखिए कि जल में घुलनशील, और जल में घुलनशील मुख्यतः 2 विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। तो जो विटामिन बी किसे कहते हैं, कब खोजा गया, तो ध्यान दीजिए कि विटामिन बी की खोज 1912 में फंक ने चावल के छिलके के साथ किया था। किसके साथ किया था? चावल के छिलके के साथ किया था। और जल में, यह जल में घुलनशील व नाइट्रोजन युक्त पदार्थ था। यह जल में घुलनशील नाइट्रोजन युक्त पदार्थ था। तो यहाँ पे इसी के कारण आप कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है कि विटामिन की खोज किसने किया था। विटामिन की खोज फंक ने किया था, लेकिन विटामिन बी की खोज किया था। लेकिन सामान्यतः आपको क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि विटामिन की खोज किसने किया था, तो एल आई लूनिन ऑप्शन में है और फंक रहे, उस स्थिति में ऑप्शन आपका लूनिन होगा। तो यह चावल के छिलके से किया था, जल में घुलनशील था, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ था। और जब विटामिन बी की खोज हो गई तो बहुत सारे विटामिनों की खोज हुई, और जब खोज हुई तो इनके नाम में रखने में समस्या उत्पन्न हो गई, और इसी के कारण इन सभी विटामिनों को सम्मिलित करके एक सामूहिक नाम दे दिया गया। तो इसी के कारण विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, तो विटामिन बी को ही बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यह बी कॉम्प्लेक्स है क्या? यह विभिन्न विटामिनों का समूह होता है। तो इसमें निम्नलिखित विटामिन आते हैं। अब यहाँ से देखिए इसका डिवाइडेशन होता है। जो पहला होता है विटामिन बी1, विटामिन बी1, और इसी का नाम होता है थायमिन। थायमिन होता है, थायमिन। और यह जो विटामिन होते हैं तो इसका रासायनिक नाम बताए थे, 2-3 बिंदुओं को आपको पढ़ना है। इसके रासायनिक नाम, स्रोत और इससे रोग पढ़ने होते हैं। तो विटामिन बी1 का नाम होता है थायमिन, और इसके स्रोत देखिएगा। अब विटामिन बी1 के रासायनिक नाम हो गए, अब इसी के बाद से स्रोत देखिएगा। स्रोत, सोर्सेज जो होते हैं, सोर्सेज। तो अब यहाँ से देखिए कि विटामिन बी के मुख्य स्रोत निम्नलिखित होते हैं। ईस्ट, मांस, दूध, अंडा, हरे पत्तेदार सब्जी, ये विटामिन बी के मुख्य स्रोत होते हैं। मछली का तेल, ये विटामिन बी का मुख्य स्रोत होता है। इसी के बाद से आता है रोग, इसी के बाद से आता है विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग होते हैं बेरी। और बेरी किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और बेरी रोग का अभिप्राय होता है कि जब शरीर में विटामिन बी1 की कमी होती है तो शरीर के ऊतकों में पायरुविक अम्ल बनने लगता है, और जब पायरुविक अम्ल बनने लगता है तो शरीर की पेशियों में क्या होती है, पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं होती है, जिसके कारण हृदय स्पंदन एवं अन्य शरीर के अन्य विभिन्न अंगों से ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो पाता है, और धीरे धीरे व्यक्ति क्या होती है, वीकनेस की कंडीशन में आने लगता है। और एक तरह से कहा जाए तो हृदय में रक्त संचार अनियमित होता है, जिसके कारण व्यक्ति क्या होता है, आलसी, स्फूर्ति शक्ति समाप्त हो जाती है और व्यक्ति आलसी हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, बेरी रोग कहते हैं। तो इसके मुख्यतः जो लक्षण होते हैं, शरीर की स्फूर्ति शक्ति समाप्त हो जाती है, कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, और जिसके कारण व्यक्ति क्या होता है, आलसी हो जाता है। तो इस बेरी रोग का अभिप्राय होता है कि जितना आलस्य, आप जितना % आलस्य करते हैं आप उतना बेरी रोगों से ग्रसित हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि रोग का अभिप्राय होता है कि यह रोग व्यक्ति को पता नहीं चलता है, फिर भी शरीर में पाया जाता है। इसी के कारण इस रोगों को अपूर्णता रोग के नाम से जानते हैं। अब इसी के बाद से जो दूसरा विटामिन होता है, विटामिन बी1 हो गया। अब इसी के बाद से जो दूसरा विटामिन होता है, विटामिन बी2।
और इसी का नाम होता है राइबोफ्लेविन। दूसरा जो विटामिन होता है विटामिन B2, विटामिन B2, और इसी का नाम होता है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, फ्लेविन। तो इसके स्रोत ध्यान दीजिएगा, इस पे 3 चीज़ों को पढ़ना होता है, स्रोत पढ़ना होता है और इसके रोग, इस पे 3 ही चीज़ों को पढ़ना होता है, रोग। और यदि कार्य पूछा जाए विटामिन, जल में घुलनशील विटामिनों का, तो ये सभी विटामिन क्या होते हैं, सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, सह एंजाइम्स के रूप में कार्य करते हैं। इसे को एंजाइम्स कहते हैं, को एंजाइम्स कहते हैं। तो विटामिन B1 B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। तो और विटामिन B2 के मुख्य स्रोत होते हैं दूध होते हैं, अंडा होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसमें दूध को सबसे सर्वोपरि माना गया। क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा विटामिन होता है जिसमें दूध अधिक मात्रा में सभी विटामिन पाए जाते हैं, वह क्या होता है, विटामिन B2 होता है। तो इसी से जो रोग होता है, एक होता है, 2 रोग होते हैं, एक किलोसिस होता है और दूसरा ग्लोटाइटिस होता है। तो इससे एक रोग होता है, ध्यान दीजिएगा, किलोसिस, किलोसिस, किलोसिस रोग होता है विटामिन B2 की कमी से। तो किलोसिस रोग का अभिप्राय होता है कि जैसे यहाँ पे जो माउथ होते हैं, तो माउथ के 2 पार्ट्स होते हैं, एक अपर पार्ट्स होते हैं और दूसरा लोअर पार्ट्स होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किलोसिस का अभिप्राय होता है कि ये माउथ के पार्ट्स होते हैं, मुख के भाग होते हैं, इसे अपर लिप कहते हैं, अपर लिप कहते हैं, और यह लोअर लिप होता है, लोअर लिप होता है। और इसी के क्रम में इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स आती है। तो यही जो कॉर्नर का पार्ट्स होता है इसे माउथ एंगल कहते हैं, और यहाँ से रुधिर निकलने लगता है, यहाँ से रुधिर निकलने लगता है, निकलने लगता है। तो इसी रोग को क्या कहते हैं, किलोसिस रोग के नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब यहाँ से रुधिर निकले तो क्या होते हैं, विटामिन C की कमी के लक्षण होते हैं। लेकिन यह क्वेश्चन बनता है कि शरीर में विटामिन C की कमी के सिंबल्स क्या होते हैं, जब लिप फटने लगते हैं, वहाँ से रुधिर निकलने लगता है, वह विटामिन C की कमी के लक्षण होते हैं। और इसी के बाद से दूसरा रोग होता है ग्लोसाइटिस, दूसरा रोग होता है ग्लोसाइटिस, साइटिस रोग होता है। और इस रोग में क्या होता है, जिह्वा में सूजन आने लगती है। इसी के बाद से जो अगला जो विटामिन होता है B3, इसके बाद से इसको मिटा रहे हैं। अगला जो विटामिन होता है विटामिन B3, और इसी B3 और B5 में नामों में कन्फ्यूजन होता है। इसके फॉर्मेट में ध्यान दीजिएगा, B3 का नाम होता है पेंटाथीनिक अम्ल और B5 का नाम होता है नियासिन। तीसरा जो विटामिन होता है विटामिन B3, विटामिन B3, और इसी का नाम होता है पेंटाथीनिक अम्ल, पेंटाथीनिक अम्ल। थीनिक एसिड होता है, एसिड होता है। अब इसी के स्रोत, इसी के स्रोत, तो इस विटामिन के जो मुख्य स्रोत होते हैं दूध होते हैं, और इसी के बाद से दूध होते हैं, टमाटर होता है, मूंगफली होता है, ईस्ट होता है, दूध होता है, दूध, टमाटर, मूंगफली, ईस्ट व दूध होता है। और इस विटामिन की कमी से, B3 की कमी से क्या होते हैं, शरीर में चर्म रोग के लक्षण विकसित हो जाते हैं। क्या होते हैं, शरीर में चर्म रोग के लक्षण विकसित हो जाते हैं। मंदबुद्धि, हाथ व पैरों में सुन्नता की स्थिति आ जाती है। इसी के बाद से जो अगला विटामिन होता है विटामिन B5, अगला जो विटामिन होता है B5, चौथा जो विटामिन होता है विटामिन B5, और इसी का नाम होता है नियासिन, नियासिन अथवा नियासिन अथवा निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल होता है, अम्ल, निकोटिनिक एसिड। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, लेकिन सामान्यतः इसका रियल नाम यही होता है, लेकिन किताबों में आपको इसका उल्टा नेम मिलेगा। तो इसके स्रोत होते हैं विटामिन B5 के मुख्य स्रोत होते हैं दूध होते हैं, अंडा होता है, मांस होता है या मछली होती है। और इसी की कमी से एक रोग हो जाता है, पेलाग्रा रोग होता है,
इसी की कमी से, विटामिन B5 की कमी से रोग होता है पेलाग्रा। तो इस रोग के जो लक्षण होते हैं, जब शरीर में विटामिन बी की कमी होती है, ध्यान दीजिएगा, जब शरीर, यह मनुष्य का बॉडी होता है और यह इसमें जब विटामिन B5 की कमी होती है तो क्या होता है, नाक की श्लेष्मक झिल्ली नष्ट होने लगती है और इसी के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, भोजन का पाचन नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होती है, यह कब्ज की अवस्था बनी रहती है। श्लेष्मक झिल्ली के नष्ट होने के कारण कब्ज की अवस्था बनी रहती है और कभी कभी क्या होता है, गले में जलन होने लगती है, कभी कभी खट्टी ढकार आती है। तो और इसी के कारण अतः इन सभी सम्मिलित लक्षणों को क्या कहते हैं, पेलाग्रा रोग के नाम से जानते हैं। इसमें 2-3 लक्षण होते हैं, मुख की श्लेष्मक झिल्ली नष्ट हो जाती है और ग्रहण किया हुआ भोजन कब्ज की स्थिति में रहता है और जिह्वा में कभी कभी सूजन हो जाती है। तो यह क्या होते हैं, विटामिन B5 के लक्षण होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। इसी के बाद से जो अगला विटामिन होता है विटामिन B6, अगला जो होता है विटामिन B6 होता है, विटामिन B6 होता है, इसी का नाम होता है पायराडॉक्सिन, इसका नाम होता है पायराडॉक्सिन। पायराडॉक्सिन डॉक्सिन डॉक्सिन होता है। और इस विटामिन के जो मुख्य स्रोत होते हैं, शुष्क फल, दूध, सब्जी, ध्यान दीजिएगा, इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं, शुष्क फल, ड्राई फ्रूट, शुष्क फल, दूध, सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जी में पाया जाता है। और इसकी कमी से, इस विटामिन B5 की कमी से क्या होते हैं, शरीर का वजन घटने लगता है। ध्यान दीजिएगा, इस विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं, शरीर का वेट घटने लगता है, शरीर का वजन घटने लगता है, भार या वजन घटने लगता है। अब इसी के बाद से जो अगला विटामिन होता है विटामिन B7, अगला जो विटामिन होता है विटामिन B7, विटामिन B7 और इसी का नाम होता है बायोटीन, इसी का नाम होता है बायोटीन अथवा इसी का दूसरा नाम होता है, इसे विटामिन H कहते हैं, विटामिन H। और इसके जो स्रोत होते हैं, विटामिन B7 के जो स्रोत होते हैं, यह क्या होता है, दूध तो सभी में कंटिन्यू होता है, हरे पत्तेदार सब्जी होते हैं, टमाटर होते हैं, ईस्ट होते हैं, मक्खन होते हैं, ये क्या होते हैं, विटामिन B7 के मुख्य स्रोत होते हैं। और इसकी कमी से एक रोग हो जाता है, इसकी कमी से रोग होता है, सिर के बाल झड़ने लगते हैं, सिर के बाल झड़ने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़ने लगते हैं। सिर के बाल का अभिप्राय होता है, यहाँ सर के जो बाल होते हैं इस पे क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं। इस चीज़ की कमी से क्या रोग होता है, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा विटामिन जो होता है विटामिन H के नाम से जाना जाता है, विटामिन B7 जो होता है इसे इसके नाम से जाना जाता है। अब इसी के बाद से जो अगला विटामिन होता है, अगला विटामिन होता है B9 और B12, 2 इसमें विटामिन होते हैं, विटामिन B9 और B12। विटामिन B9 और इन दोनों को एक साथ देख लीजिएगा, और विटामिन B12, विटामिन B12। तो B9 जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल होता है, इसका नाम होता है फोलिक अम्ल होता है, फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड होता है। और इसका B12 का नाम होता है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन होता है। कोबालामिन होता है।
तो इसमें ध्यान दीजिएगा, यह विटामिन जो B9 होता है, यह दोनों के सोर्सेज सेम होते हैं लेकिन कार्य अलग अलग होता है। विटामिन जो B9 होता है यह हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। जब इस विटामिन की शरीर में कमी होती है तो शरीर में रुधिर का निर्माण कम होने लगता है। इससे जो रोग होते हैं, शरीर में रुधिर का निर्माण कम होने लगता है, शरीर में रुधिर का निर्माण कम होने लगता है, रुधिर का निर्माण कम होने लगता है, लेकिन इसे एनीमिया रोग नहीं कहते हैं। रुधिर का निर्माण कम होने लगता है लेकिन इसे एनीमिया रोग नहीं कहते हैं, एनीमिया रोग नहीं कहते हैं, ध्यान दीजिए इस पॉइंट को। लेकिन ध्यान दीजिए इसका नाम होता है साइनोकोबालेमिन, और इसी विटामिन में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। इसी विटामिन क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का होता है कैपिटल C और स्मॉल O से लिखा जाता है। और इस विटामिन के जो स्रोत होते हैं हरे पत्तेदार सब्जी होते हैं, दूध होते हैं, पालक होते हैं, मांस होता है, अंडा होता है। और इसके कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होते हैं इसके कार्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह RBC, यह लाल रुधिर कणिकाओं, विटामिन B12 होता है लाल रुधिर कणिकाओं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी इससे संक्षेप में RBC व न्यूक्लियोप्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। RBC व न्यूक्लियोप्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं, प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। और इसके निर्माण में सहायक होते हैं। जब इसकी कमी होती है तो न्यूक्लियोप्रोटीन व RBC का निर्माण बंद हो जाता है, जिसके कारण शरीर में रुधिर की कमी हो जाती है और शरीर में एक रोग हो जाता है जिसे एनीमिया रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, एनीमिया रोग के नाम से जानते हैं। इसी रोग को क्या कहते हैं, एनीमिया रोग। तो ध्यान दीजिए, यदि क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो ध्यान दीजिए विटामिन B12 में पाया जाता है और इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। तो यह विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ये सब क्या होते हैं, विटामिन B के भाग होते हैं। इसी के कारण जब भी विटामिन B की कैप्सूल लेने जाते हैं तो उस कैप्सूल पर क्या लिखा रहता है, B कॉम्प्लेक्स लिखा रहता है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी मार्केट में विटामिन B के कैप्सूल नहीं मिलते, किसके मिलते हैं, B कॉम्प्लेक्स के मिलते हैं। अब इसी के बाद से जो दूसरा विटामिन होता है, जल में घुलनशील विटामिन होता है, विटामिन C होता है। दूसरा जो विटामिन होता है विटामिन C। यह विटामिनों के क्रम में अंतिम पॉइंट्स है। दूसरा होता है विटामिन C। विटामिन C, इसी का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इसको ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और इसके स्रोत होते हैं, इस विटामिन के मुख्य स्रोत होते हैं, सोर्सेज। इस विटामिन के मुख्य स्रोत नींबू, संतरा और मौसम्बी। इस विटामिन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, नींबू, संतरा, मौसम्बी। और इसमें सबसे अधिक विटामिन C जो पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। आंवला, ध्यान दीजिए, सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है। तो विटामिन C जो होता है आंवला, नींबू, संतरा और मौसम्बी में पाया जाता है। सबसे अधिक आंवला में, उसके बाद से नींबू में, संतरा में और मौसम्बी में पाया जाता है। तो
इसकी एक विशेषता होती है कि विटामिन सी की विशेषता होती है कि यह विटामिन ताप के प्रति संवेदनशील होता है। अब इसी के बाद से क्या होता है, इसके कार्य होते हैं। विटामिन सी के कार्य फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं? तो विटामिन सी जो होता है यह शरीर में लगे हुए घावों को भरने में सहायता करने का कार्य करता है। पहला होता है यह शरीर में लगे हुए घाव को, शरीर में लगे हुए घाव या चोट को भरने का कार्य करता है, भरने का कार्य करता है, पहला क्वेश्चन होता है। और दूसरा जो होता है यह शरीर में लगे हुए घाव या चोट को भरने का कार्य करता है। दूसरा इसका कार्य होता है यह दांतों की डेंटिन के निर्माण में सहायक होता है। ध्यान दीजिए, दांतों की डेंटिन के निर्माण में सहायक होता है। और दांतों के क्रम में बताए थे कि दांत जब स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, यह क्या होता है, यह निचले भाग होता है, इसका ऊपर जो भाग होता है इनेमल होता है और जो यहाँ पे मसूड़े पाए जाते हैं, और इसी के पास ये क्या होता है, निचला भाग होता है। तो इसी भाग को डेंटिन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि दांतों का जो निचला भाग होता है वह डेंटिन होता है। इसके 3 भाग होते हैं, इसको इतने भाग को शिखर कहते हैं और इतने भाग को ग्रीवा कहते हैं और यह जड़ होता है। तो यही जो भाग होता है डेंटिन होता है, इतने भाग को डेंटिन कहते हैं। तो यह डेंटिन के निर्माण में सहायक होता है। तीसरा कार्य होता है कि यह श्लेष्मक झिल्ली के निर्माण में सहायता करने का कार्य करता है। तीसरा जो होता है कि श्लेष्मक झिल्ली के निर्माण में सहायता करने का, श्लेष्मक का अभिप्राय होता है कि जैसे माउथ पार्ट्स होता है तो इस क्रम में यहाँ पे क्या होती है, नोज होती है, यहाँ से नोज होती है। तो यह श्लेष्मक झिल्लियों के निर्माण में सहायता करने का म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष्मक झिल्ली के निर्माण में सहायता करने का कार्य करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन के निर्माण में सहायता करने का कार्य करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यही इसके इतने कार्य होते हैं। अब इसी से रोग लिख लीजिए, और रोग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। तो स्कर्वी रोग किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, इसको लिखने का अभिप्राय क्या होता है कि जब विटामिन सी की कमी होती है तो क्या होता है, शरीर में लगे हुए घाव या चोट आसानी से भर नहीं पाते हैं। दूसरा होता है दांतों की डेंटिन का निर्माण नहीं होता है। श्लेष्मक झिल्लियों के निर्माण न होने के कारण जो मुख के जो माउथ पार्ट्स होते हैं, इसके क्रम में अभी इसको बताए थे विटामिन B2 के संदर्भ में, जब यहाँ से रुधिर निकले तो क्या होती है, या क्या होता है, विटामिन सी की कमी के लक्षण होते हैं, विटामिन सी की कमी के लक्षण होते हैं। लेकिन जब यहाँ से ध्यान दीजिए कि यहाँ से जो झिल्लियाँ होती हैं, इसमें कभी कभी देखे होंगे कि नोज की श्लेष्मक झिल्ली नष्ट हो जाने के कारण यहाँ से नाक से रुधिर निकलता है, तो यही श्लेष्मक झिल्लियों का निर्माण नहीं हो पाता है। तो अतः इन सभी सम्मिलित लक्षणों को किस रोग के नाम से जानते हैं, स्कर्वी रोग के नाम से जानते हैं। और इसी के संदर्भ में विटामिन सी के संदर्भ में एक्सेप्शन होता है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वह कौन सा विटामिन जो होता है ताप के प्रति संवेदनशील होता है। ध्यान दीजिए, विटामिन जो सी होता है उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। जैसे नींबू को आप निचोड़ते हैं तो उसमें केवल साइट्रिक एसिड के कारण वह खट्टा होता है, लेकिन कुछ समय तक, ज़्यादा समय तक निचोड़ के रख देने पर क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड नष्ट हो जाता है, केवल साइट्रिक अम्ल बचता है। तो इसीलिए सदैव विटामिन सी को नींबू युक्त पदार्थों को क्या कहते हैं, सदैव ठंडे पानी के साथ लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे ही इसको काट कर गर्म भोज्य पदार्थों में डालते हैं, विटामिन सी नष्ट हो जाता है, जिससे विटामिन सी का कोई प्रॉफिट नहीं होता है। तो इसीलिए ध्यान दीजिए कि विटामिन सी को एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, नींबू जो यूज करते हैं आप लोग, इसको यदि कमरे के टेम्परेचर पर यदि 2 मिनट भी काट कर रख दीजिए तो विटामिन सी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए यह ताप के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील विटामिन होता है। दूसरा होता है, अब यहाँ से टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह कौन सा विटामिन जो होता है, जो क्या होता है, जल यूरिन के साथ निकलता है, विटामिन सी होता है। वह कौन सा विटामिन होता है जो विषाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है, विटामिन सी होता है। और दूसरा, किस विटामिन में कौन सा वह जो विटामिन होता है, इसके क्रम में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि विषाणुओं को नष्ट करने वाला विटामिन कौन सा होता है, विटामिन सी होता है। अधिक शराब पीने वाले व्यक्तियों में किस विटामिन की कमी होती है, विटामिन सी की कमी होती है।
तो इतने टू द पॉइंट आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं विटामिन के संदर्भ में। आपसे जहां तक मैं आशा करता हूं कि इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस प्रकार से इस चैनल को, ज्ञान गोदावरी चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।